अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को रमज़ान मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहारुद्दीन TA। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला है इंडियन टेरिटरी स्टेट अंडमान निकोबार आइलैंड का टॉप 12 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। चलिए एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है राधानगर बीच। 2004 में टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिका द्वारा एशिया की सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट की खिताब में सम्मानित हेबलॉक द्वीप में राधानगर बीच अपने फिरोज़ी नीले पानी और पाउडर जैसे सफ़ेद रेत के साथ इस नाम को सही साबित करता है। इसका विशाल किनारा 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक प्रमुख आकर्षण बनाता है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। दिन के समय यहाँ आना सबसे अच्छा है। शाम 5:30 बजे से पहले बाहर आना सुनिश्चित करें, क्योंकि शाम 4:30 बजे के आसपास अंधेरे होने लगता है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक पुरानी औपनिवेशिक जेल है। भारत में अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा निर्मित इस जेल का इस्तेमाल विशेष रूप से भारतीय राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के लिए किया जाता था। इसमें बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला और विनायक दामोदर सावरकर जैसे कोई उल्लेखनीय स्वतंत्रता सेनानी को रखा गया था। इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और इसका जो फ़ी है 30 रुपीज़ और कैमरा के लिए 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और वीडियो कैमरा के लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आपको फिल्म शूटिंग करना है तो पहले से अनुमति लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको 10,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है एलिफेंट बीच। अपने शानदार मूंगा चट्टानों और आकर्षक नीले पानी के साथ एलिफेंट बीच उन स्थानों में से एक है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्वर्गों की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ये जलचक्र उन पर्यटकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य है जो स्नॉर्कलिंग, तैराकी, केलानाव की सवारी, स्पीड बोट और गोताखोरी जैसे जल खेलों में शामिल होना चाहते हैं। इसका जो टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। समुद्र तट दिन की भ्रमण के लिए सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक खुला रहता है। यदि आप साहसिक खेला खेलने की योजना बना रहे हैं तो 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के बीच आए। समुद्र तट 4 बजे बंद हो जाता है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सी वॉकिंग इन अंडमान। रोमांस पसंद करने वाले के लिए ये एक बेहतरीन अनुभव है जो लगातार गोताखोरी और तैराकी से बचना चाहते हैं। समुद्री सैर समुद्री जीवन की शांति से अनुभव करने का एक शानदार तरीका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समुद्र तल पर जाने, घूमने और अद्वितीय भौगोलिक तत्व, प्रबल वित्तीय मछली और अन्य जलीय जीवन की खोज करने के लिए कोई अवसर प्रदान करता है। प्रशिक्षक लोगों को एक संक्षिप्त ट्यूटोरियल के साथ तैयार करते हैं और पूरे समुद्री सैर की अवधि के दौरान उनके साथ रहते हैं। हेबलॉक द्वीप, राय द्वीप और नॉर्थ वे समुद्री सैर के लिए आदर्श है। यहाँ पर आप 30 मिनट तक टाइमिंग बिता सकते हैं। सामूहिक खेल के लिए आपको लगभग 4000 रुपीज़ पे करना होगा। अगर अंडमान घूमने गए तो ज़रूर इस प्लेस को विजिट कीजिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है भरतपुर बीच। नीलद्वीप पर जेटी से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित भरतपुर बीच एक शानदार तटरेखा है जो समुद्र तट की खोज और धूप सेकने के अलावा स्नॉर्कलिंग, ग्लास बॉटम राइड और स्कूबा ड्राइविंग जैसे जल खेलों के लिए प्रसिद्ध है। तट पर कोरल रीफ के साथ उतला पानी भी है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो इस जगह पर आसानी से एक शांतिपूर्ण जगह मिल सकती है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और यहाँ पर आप 2 से 3 घंटा टाइमिंग बिता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क। अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या बांडूर राष्ट्रीय उद्यान एक समुद्री जीवन संरक्षण क्षेत्र है जो राजधानी शहर पोर्ट ब्लेयर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य में 12 द्वीपों का एक समूह है जो एक बुलबुले के आकार में स्थित है और दुनिया की कुछ सबसे उत्तम समुद्री जीव का घर है, जिसमें क्रोल और अन्य प्रजाति के अलावा आराम करने वाले समुद्री केचुए शामिल है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, 30 मिनट का अंतराल और एंट्री फी है 50 रुपीज़, कैमरा के लिए 25 रुपीज़ और रेड स्किन द्वीप तक नाव की सवारी के लिए 300 रुपीज़ पे करना होगा।
हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। आधिकारिक तौर पर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क के रूप में नामित माउंट हैरियट नेशनल पार्क निस्संदेह अंडमान द्वीप पर स्थित 9 राष्ट्रीय उद्यानों में से सबसे सुंदर है। पोर्ट ब्लेयर की फेररगंज तहसील में स्थित माउंट हैरियट अंडमान की तीसरी चोटी है और सबसे आसानी से पहुंचा जा सकने वाला है। 46.62 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षी और जानवरों की कोई प्रजाति का घर है। अपने विशेष रूप से ऊंचे स्थान पर स्थित होने के कारण ये पार्क द्वीप की चारों ओर नीले रंग की कुछ आश्चर्यजनक दृश्य और आकर्षक सूर्यास्त और सूर्योदय के अनुभव प्रदान करता है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। इसका जो फ़ी है एडल्ट के लिए 25 रुपीज़ और बच्चों के लिए 10 रुपीज़। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जॉली बॉय आइलैंड। जॉली बॉय क्रूल समुद्री जीवन और नीले रंग की असंख्य रंगों की समृद्धि विविधता का घर है और अंडमान और निकोबार की द्वीप समूहों में से सबसे प्रसिद्ध द्वीप है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है और इस प्रकार पानी के नीचे की जीवन की एक समृद्ध विविधता प्रदर्शित करता है। सफ़ेद रेत की समुद्र तटों के साथ साफ और शांत पानी इसे दक्षिण में सबसे पसंदीदा गंतव्यों में से एक माना जाता है। ये द्वीप 24 आवर ओपन रहता है। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। अगर आप अंडमान घूमने गए तो ज़रूर इस जगह को विजिट कीजिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रोज एंड स्मिथ आइलैंड। केवल कम ज्वारभाटा के दौरान दिखाई देने वाला अर्धचंद्राकार रेत पट्टी की एक पतली पट्टी से जुड़े रोज एंड स्मिथ के जुड़वा द्वीप अपने शांतिपूर्ण वातावरण और शानदार दृश्यों के लिए जाने जाते हैं। रत्न हरे रंग का पानी साफ है और रेत पट्टी इसे 2 भागों में विभाजित करता है। एक भाग तैराकी के लिए आदर्श है और दूसरा जलक्रीड़ा के लिए। इसका जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और यहाँ पर वन परमिट के लिए आपको इंडियन के लिए 50 रुपीज़ पे करना होगा और फॉरेनर के लिए 500 रुपीज़ पे करना होगा। यहाँ पर आप 3 से 5 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कार्बाइन कॉफ बीच। कार्बाइन कॉफ पोर्ट ब्लेयर का सबसे नज़दीकी समुद्र तट है। ये पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय है। कार्बाइन कॉफ बीच की कुछ हिस्से में थोड़ी ऊंचाई से खितीज का अच्छा नज़ारा देखने के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। कुछ झोपड़ियाँ हैं जो स्थानीय स्नैक्स, नारियल पानी आदि बेचती है। इसका जो टाइमिंग है 24 आवर ओपन रहता है और यहाँ पर आप 30 मिनट तक टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर आपको घूमने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ब्रेन आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्रेन द्वीप भूकंपीय रूप से सक्रिय भारतीय और बर्मी प्लेटों की चौराहे पर स्थित है और ये 1.8 मिलियन वर्ष पुराना है और भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का घर है, जैसा कि नाम से पता चलता है। ये द्वीप काफ़ी हद तक निर्जन है, यहाँ अक्सर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। इसका जो टाइमिंग है आप ओनली दिन में आप जा सकते हैं और 1 दिन तक आप टाइमिंग यहाँ पर बिता सकते हैं। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है जागर्स पार्क अंडमान। पोर्ट ब्लेयर में जागर्स पार्क वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ऊंची जगह पर स्थित है और ये शहर की कम चर्चित आकर्षण में से एक है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित पार्क के सुंदर बगीचे सुबह टहलने और जॉगिंग करने के लिए एकदम सही जगह है। शाम के समय पार्क बेंच पर बैठकर खूबसूरत सूर्यास्त, शहर की रोशनी और हवाई अड्डे की जगमगाते रनवे की नज़ारे का आनंद लेने के लिए आदर्श है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक और यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। तो दोस्तों मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।